फिलाडेल्फिया 15 अक्टूबर 2011। एक अपार्टमेंट के अंदर से कुत्तों के भौंकने की बहुत तेज आवाजें आ रही थी। वैसे तो ये आम बात है, लेकिन जहां पर ये अपार्टमेंट बनाया गया था यहाँ पर कुत्तों को लाना बैन था, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को अजीब लग रहा था कि ये कुत्ते की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कि तभी एक ट्वेगो गैजली नाम का व्यक्ति इस चीज को देखते हुए उस अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगा। उसने जाकर उस अपार्टमेंट की घंटी बजाई, जिसके बाद उसका गेट खुलता है और अंदर से एक महिला निकलती है जिसका नाम लिंडा वेस्टन था। उसने आकर अब गैजली से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तब गैजली ने बताया कि आपके घर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। तब लिंडा ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे घर में तो कोई कुत्ता है ही नहीं, तो आपको आवाज कहाँ से आ रही है। जिसके बाद गैजली ने कहा कि क्या मैं अंदर आकर ये सब कुछ देख सकता हूँ। तब उसने गैजली को अंदर आने दिया। गैजली अब पूरे अपार्टमेंट में घूम रहा था, लेकिन पहले तो सब कुछ ठीक था जब तक कि वो उस बेसमेंट के गेट तक नहीं पहुंचा। जैसे ही वो बेसमेंट के गेट पर पहुंचा, उसने देखा एक लोहे का बहुत बड़ा दरवाजा, ऊपर से उस पर चैन बांधी गई थी। उसने जैसे ही उसकी चैन को तोड़ा और गेट को खोल कर देखा, अंदर से बहुत ही गंदी बदबू का गुबार उसकी तरफ आया, जिससे उसकी उल्टी भी होने वाली थी। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और अंदर की तरफ देखता है। दो कुत्ते अंदर से बहुत भयानक तरीके से भौंके जा रहे थे। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसने टॉर्च ली और अंदर बेसमेंट में देखना इसने शुरू किया। अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भयानक था, क्योंकि नीचे एक व्यक्ति को बॉयलर से बांध के रखा गया था। साथ में वहां पर एक चादर पर इंसान की आकृति का कुछ पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये इंसान ही है, लेकिन पता नहीं वो इतना पतला कैसे हो सकता है। दो इंसानों को इसने देखा, वो एक मेज के ऊपर बैठे थे, लकड़ी के मेज पर, और दो इंसान एक स्लीपिंग बैग में लिटा रखे थे। और इतनी बुरी हालत थी इनकी जिसे देखकर कोई भी डर जाए। इस चीज का खुलासा अब इस व्यक्ति ने कर दिया था, जिसके बाद इसने पुलिस को बुलाया। पुलिस यहाँ पर आती है। उसने इस घर को देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था, और इसका जो भी सारा मास्टरमाइंड था वो ये लिंडा थी। 15 अक्टूबर 1959 को इस लिंडा का जन्म हुआ था। इसकी माँ का नाम एलिस वेस्टन था। इसकी माँ बचपन से ही इसके साथ बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया करती। वो ना सिर्फ इसके साथ बल्कि इसके और भाई बहन थे, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मारपीट किया करती। इसको चौथी क्लास तक ही पढ़ने दिया गया था। साथ में इसको भीख मांगने के लिए बचपन में ही मजबूर कर दिया गया था। इसको इतना टॉर्चर कर दिया गया कि इस चीज का सारा असर इसके दिमाग पर पड़ने लगा था। फिर 1970 में इसकी माँ के मरने के बाद इसके सारे भाई बहन वैसे तो आजाद थे, लेकिन उनको इस चीज का बहुत बड़ा झटका भी लगा था कि उनकी माँ एक्सपायर हो गई है। लिंडा वेस्टन के 12 भाई बहन थे। ये सारे के सारे ही अपनी माँ से पिटा करते। अब इसकी माँ के मरने के बाद कुछ अपनी दादी के पास चले गए और कुछ लिंडा और उसकी बड़ी बहन के साथ यहीं पर रुक गए थे। लेकिन लिंडा का दिमाग पहले ही हिल चुका था, क्योंकि लिंडा को सीजोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से अब वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो अपने भाइयों पर ही और अपनी बहनों पर टॉर्चर करना शुरू कर देती है। वो इनको बिना बात के ही मारा पीटा करती, और ये बिना ही किसी हिचकिचाहट के इससे मारपीट को सहन भी कर लिया करते। अब धीरे धीरे जो लिंडा थी, इसने अब इस बारे में सोचा कि क्यों न वो एक बिजनेस करे। यानी कि वो उसको पता था कि बच्चे जब पैदा होते हैं उन बच्चों के ऊपर सरकार उन्हें पैसे देती है। अब इसने सोचा क्यों न ये बच्चे पैदा करवाए, और किसी से नहीं बल्कि इसने खुद के ही भाई बहनों से कहा कि तुम एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाओ। अगर कोई इंटीमेट होने से मना कर देता तो ये उनको धमकी दिया करती कि मैं तुम्हें उठाकर ओवन के अंदर डाल दूंगी, जिसकी वजह से ये सारे के सारे डरे हुए थे। और अपने शासनकाल में जो ये लिंडा थी, इसने अपने सभी भाई बहनों को बहुत ही टॉर्चर किया था। ये अगर उसकी बात नहीं माना करते, उनको ये तिलचट्टे खाने की सजा दिया करती कि तुम ये कीड़े मकोड़े जो तिलचट्टे हैं इनको खाओ,
जिसकी वजह से धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और इसके भाई बहन इसको छोड़कर यहाँ से बाहर जाने लगे थे। और ना सिर्फ इसके भाई बहनों को ये टॉर्चर किया करती, बल्कि इसकी खुद की बेटी जीन, उसको भी इसने बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया था। और इस टॉर्चर को सहने की वजह से जीन भी अब अपनी माँ की तरह ही बनने लगी थी, क्योंकि लिंडा को उसकी माँ ने टॉर्चर किया, जिसकी वजह से लिंडा ऐसी बन चुकी थी। और लिंडा ने अब अपनी बेटी जीन को टॉर्चर किया, जिसकी वजह से जीन अब अपनी माँ लिंडा जैसी बन चुकी थी। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो भी अपने माँ के ही कदमों पर चलेगी और इन सभी लोगों को टॉर्चर करेगी। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 1981 का टाइम आ चुका था। इस टाइम पर जो लिंडा थी उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम वीनस था। वीनस एक रामरोस नाम के व्यक्ति के साथ इंटीमेट हो जाती है और वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसके बारे में लिंडा को पता चल गया था। लिंडा ने वीनस से बात की और इस रामोस को अपने घर पर बुलाया। घर पर बुलाने के बाद लिंडा ने रामोस के साथ रेप किया और उसको हथौड़े से बुरी तरीके से पीटा, जिसके बाद रामोस को उठाकर नीचे तहखाने में एक अलमारी बनाई गई थी, उसमें डाल दिया गया। उसको ना तो खाने के लिए कुछ दिया और ना ही पीने के लिए पानी दिया गया। जिसके बाद जो लिंडा का भाई था उसको इस व्यक्ति पर दया आ गई। वो उसकी मदद करने के लिए खाना लेकर उसके पास गया। तब लिंडा को इस बारे में पता चल गया कि इसके भाई ने रामोस को खाना दिया है। जिसके बाद उसने अपने भाई को तो कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो हथौड़ा लेकर रामोस के पास पहुंच गई। वहां पर जाकर उसके सारे पैरों की उंगलियों को उसने हथौड़े से चकनाचूर कर दिया और उसका खाना पानी बिल्कुल ही बंद कर दिया। और धीरे धीरे खाना पानी ना मिलने की वजह से जो ये रामोस था, ये कुपोषण की वजह से इसकी यहीं पर मौत हो गई। लिंडा को जब पता चला कि इसकी मौत हो चुकी है, वो वीनस के साथ मिलकर इसको उठाकर पास में ही एक खाली घर पड़ा था उसके अंदर ले जाकर उसे छोड़ देती है। पुलिस वहां पर आती है। पुलिस को जब पता चला कि इसकी मौत लिंडा और वीनस की वजह से हुई, उनको 8 साल की तब जेल होती है। लेकिन 4.5 साल में ही ये दोनों बाहर आ जाती हैं। इनको ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहना पड़ा। बाहर आने के बाद जो ये लिंडा वेस्टन थी, इसकी एक और बहन थी जिसका नाम विकी था। अब उसको अपनी बेटी की कस्टडी अपने पास रखनी थी, जिसकी वजह से वो लिंडा को अपने साथ लेकर अदालत में पहुंचती है। 19 जुलाई 2002 को ये दोनों अदालत में पहुंची। जो विकी थी, इसकी बेटी का नाम बियरट्रिस था, जिसको ये लिंडा अपने साथ रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी कस्टडी मुझे मिल जाए ताकि ये उससे भी पैसे ले सके, यानी कि जो सरकार उसको पैसे देगी उसको ये खुद रख सके। अब अदालत के अंदर जो ये लिंडा थी, इसने अदालत को ये समझाने में कामयाब रही कि जो बियट्रिस है वो इसके साथ बहुत खुश रहेगी, ये उसकी देखभाल करेगी। अदालत ने बिना कुछ सोचे समझे, उन्हें ये भी नहीं पता चला कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसके ऊपर पहले भी केस लग चुके हैं, इस पर मर्डर का भी केस है, इसने अपने खुद के भाई बहनों को भी टॉर्चर किया है। अदालत ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और तो जो सोशल सर्विस वर्कर थे वो भी इसके घर पर जाकर चेक करके आते हैं। उन्होंने भी इसको ठीक ठहराया कि इसको कस्टडी दे सकते हैं। बियट्रिस की कस्टडी अब लिंडा को मिल गई थी। लिंडा बियट्रिस को लेकर अपने घर पर आ गई और 2003 तक बियट्रिस की पूरी कस्टडी लिंडा को सौंप दी गई थी। और इसके थोड़े टाइम बाद लिंडा ने एक ग्रेगरी थॉमस नाम के व्यक्ति को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। और फिर कुछ टाइम और बीता, तब उसने एक एडी राइटर नाम के व्यक्ति को भी अपने साथ रखना शुरू कर दिया। उसको भी इसने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। फिर थोड़ा टाइम और बीता, एक निकोलस नाम के व्यक्ति को भी इसने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। इन तीनों के साथ जो ये लिंडा थी, ये इंटीमेट हो चुकी थी। अब ये सभी के सभी मिलकर इस लिंडा की बेटी जो जीन थी, उसकी लीडरशिप में एक बहुत ही घिनौना काम करने का प्लान करते हैं। इन्होंने ये प्लान बनाया कि जो भी व्यक्ति मेंटली डिसेबल है उसको ये अपने जाल में फंसाएंगे और उसको घर पर लाकर उसके पैसे हथियाएंगे। यानी कि जो सरकार उनको पैसे देती है मेंटली डिसेबल होने के नाम पर, यानी कि विकलांगता के जो उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको ये हड़पने के बारे में सोच रहे थे।
अब इन्होंने ये पूरा प्लान बना लिया था कि इनको कैसे सब कुछ मैनेज करना है। जो ये लिंडा थी, इसने ये बाहर फैला दिया कि ये जो भी मेंटली डिसेबल लोग हैं उनके लिए जॉब है, उनको ये जॉब दिलाएगी। जो महिलाएं हैं उनको बेबी सिटिंग की जॉब दिला देगी। अब जो ये लिंडा वेस्टन थी, इसने 26 जून 2005 को एक तमारा नाम की महिला को अपने जाल में फंसाया। वो बेचारी मेंटली डिसेबल थी, वो खुद की देखभाल नहीं कर पा रही थी, वो खुद का काम नहीं कर सकती थी। लिंडा ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें रहने के लिए घर दिया जाएगा, तुम्हें नौकरी भी दी जाएगी। अगर तुम वहाँ पर रहती हो तो तुम्हारी सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। उसने तमारा को अपने जाल में फंसा लिया। तमारा ने कहा कि उसका एक दोस्त भी है जिसका नाम एडविन है। वो चाहती थी कि वो एडविन को भी अपने साथ ले ले। अब जो ये लिंडा वेस्टन थी, इसको और क्या चाहिए था। इसने इन दोनों को अपने साथ लिया और अपने उस अपार्टमेंट में लाकर छोड़ दिया। और जल्द ही इसने इन दोनों की जो भी सरकार से पैसे आ रहे थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया और इन दोनों को अपना बंदी बना लिया। इनको उठाकर बेसमेंट में डाल दिया गया और इनको सिर्फ एक बाल्टी दी गई ताकि उसके अंदर ही अपना वेस्ट निकाल सके। और थॉमस से कहा कि तुम इस जितने भी कमरे हैं बेसमेंट के, उन सब के ताला लगा दो। इस घर को अब जेल में बदल दिया गया था। और दूसरी तरफ जो बियट्रिस थी, उसको इन्होंने, जो इनकी सीढ़ी थी उसके नीचे एक अलमारी टाइप में कमरा था छोटा सा, उसके अंदर रखा गया था, जिसके अंदर पहले लिंडा की बेटी जीन रहा करती। उसी के अंदर अब बियट्रिस को रखा गया था। उसको ये बाहर नहीं निकाला करते, बस जब भी बियट्रिस की पिटाई करनी हुआ करती तभी उसको बाहर निकाला जाया करता। और ऐसा लगभग हर रोज ही हुआ करता। बियट्रिस को ये बाहर निकाला करते बेसबॉल बैट से, लोहे की रोड से, मुक्कों से और तो और दांतों से काटा भी जाया करता उसको। और उसके सारे शरीर पर सिगरेट से उसको जला दिया गया था। इतनी बुरी तरीके से उसको टॉर्चर किया जाया करता। बियट्रिस को कभी भी स्कूल में जाने की अनुमति नहीं दी गई। उसको बस इस अलमारी के अंदर ही रखा जाया करता। इससे बाहर निकलकर बस वो उस बेसमेंट तक जा सकती थी जहां पर तमारा और एडविन रहा करते। बस इतनी ही उसकी आज़ादी थी। और जितना भी इन लोगों ने, यानी कि जो भी इस घर में आज़ाद घूम रहे थे लोग, लिंडा वेस्टन और उसके बॉयफ्रेंड, उसकी बेटी वगैरह, ये सब इन विक्टिम्स के पैसों पर ऐश कर रहे थे। जितने भी इनके पैसे आ रहे थे ये फुल मजे ले रहे थे। और दूसरी तरफ जो इनके विक्टिम्स थे, इनको ये बहुत ही कम खाने को दिया करते। बीन्स, नॉर्मल नूडल्स, बस यही चीज़ इनको खाने को दी जाया करती। वो भी बस इतनी कि जिससे ये जिंदा रह सके, ये मरे ना और इनका पैसा इनको मिलता रहे। बस इतना ही इनको खाने के लिए दिया जाया करता। और धीरे धीरे ये चीज़ें और भी ज़्यादा भयानक तब होने लगी जब लिंडा वेस्टन ने इन विक्टिम्स को अपना खुद का ही शरीर का वेस्ट खाने के लिए इनको मजबूर किया। फिर इसके बाद मैक्सिन ली नाम की एक महिला, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी थी, उसको इन्होंने अपने जाल में फंसाया। लिंडा ने उसको जल्द ही अपने जाल में फंसा लिया और उसको लेकर वो अपने घर पर आई। इस अपार्टमेंट में लाने के बाद जितने भी इस घर के पुरुष थे, जितने भी आदमी थे, उन्होंने इस महिला को जी लगाकर पीटा। और तो और जितने भी विक्टिम्स थे उनको भी मजबूर किया कि वो भी इसको मारे। जैसे बियट्रिस को बुरी तरीके से पीटा जाया करता, वैसे ही इसको भी मारा गया था। और जो थॉमस था वो हर रोज ही इसके साथ जबरदस्ती किया करता, इसको सेक्सुअल एब्यूज किया करता, जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो गई और जल्द ही इसने एक बच्चे को जन्म दिया। और बच्चा होते ही जो लिंडा वेस्टन थी वो नीचे आई, इसके बच्चे को लेकर अपने साथ ऊपर अपार्टमेंट में चली गई ताकि उससे जो सरकार पैसे देगी वो भी लिंडा वेस्टन ही रखे। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या किसी ने भी इस महिला की या फिर जितने भी विक्टिम्स थे उनकी किसी की भी आवाज़ नहीं सुनी? क्या पड़ोसियों को कुछ भी सुनाई नहीं दिया करता? तो इसका जवाब ये है कि एक महिला को जिसका नाम वेरोनिका था, उसने इनकी आवाज़ को सुना था। एक महिला के चिल्लाने की आवाज़, वो भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे मत मारो। ऐसी आवाज़ को इसने सुना था। लेकिन वेरोनिका का कहना था कि उसे लगा कि ये आसपास के जो शरारती बच्चे हैं उनकी शरारत है, जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं दिया। उसने ये भी बताया था कि मैंने एक बार जो ये थॉमस था
इसको किसी महिला को टॉर्चर करते हुए देखा। मैंने जाकर उस महिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, वो बिल्कुल भी अपने होठ नहीं खोली। जिसके बाद ये महिला जाकर इस थॉमस से ही पूछती है। थॉमस ने कहा कि बंदियों को किसी से भी बात करने की इजाज़त नहीं है, और तभी उन्हें पता चला कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। और जब इन सबको पकड़ा गया था, उस टाइम पर जो थॉमस था उसने ये भी कहा था कि मेरा मन था घर वालों से बात करने का, लेकिन लिंडा ने अपने फैमिली मेंबर और अपने बच्चों को ही फ़ोन दे रखे थे और किसी को भी फ़ोन यूज़ करने की यहाँ पर इजाज़त नहीं थी। खैर, इसके बाद लिंडा ने एक डोना नाम की महिला को अपना शिकार बनाया, जो कि मेंटली डिसेबल थी। उसको अपने घर पर लाकर उस पर जितने भी पैसे आ रहे थे उनको अपने अंडर में ले लिया। उसको पता चला, यानी कि लिंडा को ये पता चला कि स्टेट बेनिफिट्स इसको नहीं मिल रहा। वो इसे बेनिफिट सेंटर के अंदर लेकर गई ताकि वो इसको वहाँ से भी पैसे दिला सके। लोगों के सामने ये ऐसा बर्ताव कर रही थी कि ये तो बस डोना की मदद कर रही है। इसने वहाँ से भी इसे पैसे दिलवाए और इसको घर पर लाकर बहुत बुरी तरीके से इस पर टॉर्चर किया। डोना को उठाकर नीचे एक कमरे में डाल दिया गया, जहाँ पर सभी विक्टिम्स के कपड़े धुला करते। उन कपड़ों को धोने की जिम्मेदारी डोना को दी गई थी, और डोना को वहाँ पर कपड़े धोने की जिम्मेदारी तो दी गई थी, लेकिन उसको ठीक से खाना नहीं दिया जाया करता। उसके साथ बहुत ही गंदा बर्ताव हुआ करता। उसको खाना बहुत कम दिया जाया करता और काम उससे डबल। और ऐसे ही 26 जून 2005 को डोना की उसी रूम में, यानी कि जिसमें वो कपड़े धोया करती, उसी के अंदर मौत हो गई। जिसके बाद जो ये लिंडा थी उसे पता चला कि डोना की मौत हो चुकी है। उसने लिंडा को वहाँ से उठाकर बाहर अपने एक बेडरूम के अंदर लेटाया और उसके पास में गोलियां डाल दी, यानी कि जहर की गोलियां उसके पास रख दी, ताकि लोगों को ये लगे कि इसने खुद ने ही सुसाइड किया है। और पुलिस के सामने वो ये साबित करने में कामयाब रही कि डोना ने खुदकुशी की है, और इस केस पर कोई भी काम नहीं हुआ। लिंडा इस बार फिर ठीक ठाक बच गई, उसको कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर जो ये तमारा थी, अब उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज किया गया, उसको प्रेग्नेंट किया गया ताकि उसके बच्चे के साथ भी पैसा कमाया जाए। लेकिन जो उसका पहला बच्चा हुआ वो मर चुका था। इसके बाद उसे दोबारा से प्रेग्नेंट किया जाता है, उसके एक और बच्चा होता है। उस बच्चे को लेकर जो ये लिंडा थी वो ऊपर चली जाती है, और वो एक लड़की थी जिसका नाम लिटिल एल रखा गया। लिंडा उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया करती, ऐसा उसका कहना था। वो उसे अपनी बेटी माना करती, लेकिन इस बारे में कुछ भी सच नहीं था। और वहीं पर एक मैक्सिन नाम की महिला थी जिसको लिंडा ये लिटिल एल को खिलाने के लिए दिया करती ताकि वो उसकी थोड़ी सी देखभाल कर सके। लेकिन इसको, यानी कि मैक्सिन को भी कुछ खाने को नहीं दिया जाया करता, और कुपोषण की वजह से 2008 में उसकी भी उसी अलमारी के अंदर, यानी कि वो तहखाने में मौत हो गई। और इसके लिए भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म तैयार किया गया कि ऐसा लगे कि इसने खुद ने ही सुसाइड किया है। और लिंडा वेस्टन का आखिरी विक्टिम, जिसका नाम मकैन मीर था, उसको ये एक शॉपिंग ट्रिप के दौरान मिलती है। लिंडा ने उसके ऊपर देखा कि वो मेंटली डिसेबल है, और साथ में वो तमारा को उसके पास ले जाने लगी, यानी कि एक शॉप के अंदर वो काम वगैरह किया करता थोड़ा बहुत, उसे इस चीज़ की थोड़ी सी नॉलेज थी, वो औरों से अलग था। तमारा को वो अपने साथ लेकर जाया करती, तमारा को वो पसंद करने लगा। जिसके बाद जो लिंडा थी, लिंडा ने तमारा का नंबर उसके साथ एक्सचेंज करवा दिया और उसे फ़ोन करके घर पर बुलाया। जैसे ही ये व्यक्ति तमारा से मिलने लिंडा के घर पर आता है, वहाँ पर जितने भी आदमी थे उन सब ने मिलकर उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा। जिसके बाद इसे उठाकर वहाँ पर तहखाने में डाल दिया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये और लोगों से अलग था। इसने अपना मानसिक संतुलन, मतलब कि खुद को डर महसूस नहीं होने दिया, ये कुछ अलग ही था। ये वहाँ से भागने में कामयाब हुआ, ये वहाँ से भाग गया, लेकिन इसके पीछे जो निकोलस था वो भागता है और इसके ऊपर उसने जाकर बंदूक तान दी, अगर तुम वापस नहीं चलते तुम्हें यहाँ पर मार डाला जाएगा। जिसके बाद वो निकोलस के साथ घर पर आता है, और घर पर जो लिंडा थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी।
उसने अपने दोनों कुत्ते इसके ऊपर छोड़ दिए और उन कुत्तों ने इसको बुरी तरीके से काट लिया था। इसके एक कान को भी वो कुत्ते खा गए थे। और फिर इसके बाद इसे उस नीचे बेसमेंट में रहने के लिए, एक तहखाने में रहने के लिए इसको मजबूर किया गया। इसको बस एक टॉयलेट करने के लिए एक बोतल दी गई और इसको खुद का ही बॉडी वेस्ट खाने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद इसे उठाकर नीचे उस बॉयलर के साथ जंजीरों से बांध दिया जाता है। और जब इन सब को बचाया गया, उस टाइम पर जो वहाँ के कमिश्नर थे उन्होंने बताया कि मैंने एक लड़की को देखा था, वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम बिएट्रिस था। उसको जो चोट लगी थी, इतनी भयानक चोटें मैंने किसी भी व्यक्ति को नहीं देखी। इतना बुरा हाल उसका लड़की का था। उन्होंने बताया कि उसको हमने अलमारी में ढूंढा, वो अलमारी के अंदर बैठी थी। उसके सर पर, उसकी आंखों पर, उसके माथे पर सब जगह कपड़ा रखा हुआ था। बहुत ही बुरी तरीके से उसके फेस पर चोटें आई हुई थी और उसके ताजा जख्मों और घावों पर पट्टियां भी नहीं थी, बल्कि कपड़े के चीथड़े उसने बांध रखे थे। और उसे हाल ही में पीटा गया था। उसके सामने के 2 दांत टूटे हुए थे और उसको सिगरेट से भी जलाया गया था। साथ में जो उसकी हड्डियां जुड़ी हुई थी वो गलत जुड़ी हुई थी, यानी कि इसको जब पीटा गया था उस टाइम पर इसकी हड्डियां टूट गई होगी और इसको हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया। वो हड्डियां अपने आप वहीं पर जुड़ गई होगी और वो गलत जुड़ी हुई थी। और जब इन सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया, इन सबको बचा लिया गया, तब जो भी वहाँ पर पहुँचा, उन्होंने जो माहौल देखा इस घर के अंदर का, उनका दिल दहल गया। इतना भयानक नज़ारा उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। फिर एक चेविल नाम की महिला एक इंटरव्यू देती है। उसने आकर बताया कि 2008 में जो लिंडा थी वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आती थी जिसका नाम लिटिल एल था। उसको वो मेरे पास छोड़कर जाया करती खिलाने के लिए, मैं उसकी देखभाल किया करती और जब भी लिंडा मेरे पास उसे वापस लेने के लिए आती तो वो बहुत ज़्यादा रोया करती। मेरा भी मन बहुत ज़्यादा दुखा करता उसको वापस भेजते हुए। लिंडा का कहना था कि वो उसी की बेटी है। लेकिन ऐसे ही टाइम बीतता गया, तब जो ये चेविल थी इसने लिंडा से बात की कि क्या तुम लिटिल एल को मुझे गोद दे दोगी। पहले तो लिंडा वेस्टन ने उसे हाँ भर दी कि हाँ तुम इसे गोद ले सकती हो, लेकिन बाद में जो इसकी बेटी थी यानी लिंडा वेस्टन की बेटी जीन थी वो बीच में आ जाती है। उसने साफ इनकार कर दिया और उस दिन के बाद से ना तो लिटिल एल को किसी ने भी नहीं देखा कि वो कहाँ पर चली गई। उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। 2011 में बचाए जाने वाले यहाँ पर लगभग 50 विक्टिम्स थे। पुलिस वालों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर लगभग 50 विक्टिम्स को रखा गया था। 2011 में बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया, लेकिन बाकियों की मौत हो चुकी थी। 2011 में बचाए जाने वाले विक्टिम्स में से जो वो तमारा थी वो अब ठीक ठाक है। उसको 3 बच्चे हैं जो कि 2 कैद में हुए थे उस अपार्टमेंट में। बाकी एक बाहर आने के बाद वो अपने 3 बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। और एक इंटरव्यू के दौरान उसने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन्होंने मुझे जिंदा बचा लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच पाऊँगी, लेकिन मैं अब जिंदा हूँ। वहाँ पर मुझे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जाया करता, लेकिन इतनी चोटों के बाद भी मैं आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, ऐसा तमारा का कहना था। और जो लिंडा की बहन की बेटी थी यानी कि बिएट्रिस, वो भी वहाँ से सेफ बच चुकी थी। बाहर आने के बाद उसकी थेरेपी वगैरह हुई और फिर उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। उसने पढ़ाई की, उसने बताया कि वो एक नर्स बनना चाहती है। वो पुरानी बातों को भूलना चाहती है और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। दूसरी तरफ जो लिंडा वेस्टन थी उसको अदालत में ले जाया गया। उसके बारे में पता चला कि उसने $2,02,000 का गमन कर दिया। इतना बड़ा धोखाधड़ी उसने किया था। और वहीं पर लिंडा पर रैकेट चलाने के, अपहरण के, हत्या के, तस्करी के और तो और सरकारी धन को चोरी करने के, ये सारे के सारे केस चलने लगे, जिसके चलते जज ने लिंडा वेस्टन को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। और दूसरी तरफ जो इसकी बेटी जीन थी उसे भी 40 साल की सजा सुनाई गई। और जो थॉमस था उसे 27 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन जो एडी और दूसरी तरफ निकोलस था
इन दोनों के बारे में ये नहीं पता कि इनको कितनी सजा हुई। मेरा तो मानना है कि शायद इसको भी बराबर ही सजा मिली होगी। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में दे कि इनको जो सजाएं मिली वो काफ़ी है या फिर इनको और ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।